हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व माना जाता है। यह दिन भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार हैं और भगवान विष्णु उनके शालिग्राम स्वरूप हैं। देवउठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह दिव्य विवाह संपन्न होता है। यह शुभ अवसर सृष्टि में पुनः मंगलता, समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। इस दिन श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ तुलसी और शालिग्राम के विवाह की रस्में निभाते हैं, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस साल 2025 में तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह हमें किस विधि से करना चाहिए? इस विवाह में क्या क्या सामग्री चाहिए? तुलसी विवाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कौन सी कथा पढ़नी चाहिए? आखिर तुलसी जी का विवाह हर वर्ष क्यों किया जाता है? तुलसी माता जी को किसने और क्यों श्राप दिया था? और सबसे बड़ी बात कि आखिर तुलसी विवाह में कन्यादान किसे करना चाहिए? और अगर तुलसी विवाह रविवार को पड़े, जो कि इस बार पड़ रहा है, तो आखिर तुलसी जी की पूजा कैसे होगी? क्योंकि रविवार को न तो तुलसी में जल चढ़ता है और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का त्योहार बेहद पवित्र माना जाता है। यह पर्व हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन या उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। सनातन परंपरा में तुलसी को देवी महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। तुलसी को विष्णुप्रिय नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी होती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कई जगहों पर यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। भारत के कई हिस्सों में विवाहित महिलाएं तुलसी विवाह का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और तुलसी विवाह के दिन से ही शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों का शुभ समय शुरू माना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5:07 पर होगा। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह के मौके पर तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम पत्थर से करवाया जाता है। तुलसी विवाह कराने के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है। इस दिन परिवार के सभी लोगों को तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के आंगन, बालकनी या मंदिर में तुलसी माता को स्थापित करें। तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी के दाहिनी ओर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। दोनों को गंगाजल से स्नान कराएं और शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता को रोली का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग लगाएं। तुलसी माता के विवाह के दौरान शादी के सभी नियमों का पालन किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी को 7 फेरे अवश्य कराएं
और विवाह के मंत्रों का उच्चारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए तिल चढ़ाकर विवाह पूरा करवाना शुभ माना जाता है। विवाह की सारी रस्में पूरी करने के बाद सभी में प्रसाद बांट दिया जाता है। तुलसी जी के विवाह में हमें तुलसी जी के इस मंत्र को बोलना चाहिए। वो मंत्र है, तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्मा धर्मान्ना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदन लभेत तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरप्रिया। दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए होती है, चलिए उसको जानते हैं। तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम जी की फोटो, लाल रंग का वस्त्र, कलश, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे बिछुए, संदूर, बेंदी, चुनरी, सिंदूर, मेहंदी आदि। फल और सब्जी में मोले, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मोले, सीताफल, अमरूद, केले के पत्ते, हल्दी की गांठ, नारियल, कपूर, धूप, रोली, तिल, चंदन आदि। इन सभी चीजों के साथ तुलसी विवाह करते हैं। दोस्तों, आप लोग तुलसी विवाह में तुलसी माता को क्या क्या चढ़ाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तुलसी विवाह करवाने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त विधिवत यह विवाह कराता है, उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन विवाह कराने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन जो भी दंपत्ति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। दोस्तों, इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और न ही तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। लेकिन तुलसी विवाह के मामले में थोड़ा अलग नियम है। यदि तुलसी विवाह की तिथि रविवार को पड़े तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह संस्कार सांकेतिक रूप से किया जा सकता है, अर्थात तुलसी और शालिग्राम को एक ही मंडप में रखकर मंत्रोच्चार और आरती कर सकते हैं, परंतु उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। पहले दिन या अगले दिन तुलसी दल चढ़ाया जा सकता है। तुलसी विवाह के लिए आप शनिवार शाम को ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें और उन्हें जल से शुद्ध कर सुरक्षित रख लें। रविवार को विवाह विधि करें, परंतु उस दिन नई तुलसी न तोड़े और न ही उस पर जल चढ़ाए। विवाह के बाद सोमवार को पुनः तुलसी पर जल चढ़ाकर पूजा पूर्ण करें। इस प्रकार आप 2 नवंबर 2025 रविवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं। बस तुलसी दल एक दिन पहले तैयार रखें और उस दिन जल अर्पण न करें। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी विवाह अगर आप द्वादशी को नहीं करते तो आप पूर्णिमा के दिन अर्थात गंगा स्नान के दिन कर सकते हैं। तुलसी विवाह में कन्यादान कौन करता है? तुलसी विवाह में कन्यादान की रस्म सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन तुलसी माता को एक कन्या के रूप में पूजकर उनका विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसे तुलसी माता का पिता माना जाता है और वह कन्यादान का महान पुण्य प्राप्त करता है। इसी कारण तुलसी विवाह को पुत्री तुलसी का विवाह भी कहा जाता है। कन्यादान की यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश भी निहित है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता का कन्यादान करने से मनुष्य को अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, उनके लिए यह अनुष्ठान अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी विवाह में कन्यादान करने से
व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में शुभता, सौभाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद बढ़ता है। दोस्तों, तुलसी पूजा के दिन तुलसी माता का श्रृंगार और तुलसी विवाह करना न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही अवतार कहा गया है। इसीलिए हर साल तुलसी विवाह की परंपरा है। पहले के समय में तुलसी विवाह पर्व पर पूरे दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी की पूजा की जाती थी। परिवार सहित अलग अलग वैष्णव मंदिरों में दर्शन के लिए जाते थे। तुलसी के 11, 21, 51 या 101 गमले दान किए जाते थे और आसपास के घरों के सदस्य तुलसी विवाह में शामिल होते थे। बारात निकलती थी। पूरी रात जागरण करके ये विवाह असली विवाह की तरह ही संपन्न होता था, परंतु अब परंपराएं सिमट गई हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह बिना कथा के संपन्न नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह की क्या कथा है। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गईं। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा,
तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा कि कैसे वृंदा तुलसी बनी और कैसे भगवान विष्णु शालिग्राम हुए। दोस्तों, पूजा पाठ में तुलसी का उपयोग होता है, लेकिन एक हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी उपयोग नहीं की जाती। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। माना जाता है कि तुलसी माता को भगवान गणेश से प्रेम था, वो उनसे विवाह करना चाहती थी। कथा के अनुसार एक दिन तुलसी माता ने फैसला किया कि वो अपने दिल की इच्छा गणेश जी के सामने प्रकट करेंगी। इसके बाद माता सीधे बप्पा के पास पहुंची। उन्होंने बहुत विनम्रता से अपने मन की बात गणेश जी को बताई और कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती है। गणेश जी ने माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे माता तुलसी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। इसके फलस्वरूप माता क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। उन्होंने गणेश जी से कहा कि आपकी 2 शादियां होंगी। तुलसी माता के श्राप के प्रभाव से ही भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 दिव्य बहनों से हुआ। माता के श्राप देने की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने भी माता तुलसी को श्राप दे दिया। गणेश जी ने माता तुलसी को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह एक राक्षस से होगा। इसी श्राप के चलते माता तुलसी का विवाह राक्षस कुल में असुर जालंधर से हुआ। कथा के अनुसार अपनी भूल का एहसास होने पर तुलसी माता ने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा कि कालांतर में आप एक पौधे का रूप धारण करेंगी जिसकी पूजा की जाएगी। इसी पौधे का नाम तुलसी रखा गया। गणेश जी ने माता तुलसी को ये भी कहा कि मेरी पूजा में आपका उपयोग नहीं होगा। यही कारण है कि गणेश जी के पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, ये थी कथा तुलसी को मिले श्राप की। दोस्तों, तुलसी विवाह करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि तुलसी पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पूजन को लेकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका ध्यान रखने से खराब किस्मत चमक जाती है और गलती से अच्छी किस्मत भी खराब हो जाती है। दोस्तों, हमें तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी के पत्ते जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना और पूजना चाहिए। इसी से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आइए अंत में जानते हैं कि किन लोगों को तुलसी की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। जो मद्यपान करते हैं उन्हें तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित होता है। घर में शराब का सेवन करने वालों को तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, इससे लाभ की बजाय हानि होता है। तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर बुध की दिशा मानी जाती है। जिस स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है उसे तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो उस समय उनका मासिक धर्म चल रहा थे। यही वजह है कि वे अपने कक्ष में ना रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में रही थी। तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसकी पूजा पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जिस स्त्री का कई पुरुषों से संबंध होता है उन्हें भूलकर भी यह पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इन सभी जानकारी के अनुसार इस बार तुलसी विवाह धूमधाम और पूरी श्रद्धा से करिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।